Good morning to all of you. I am Sandeep. I welcome you all to my channel Sandeep Study Center. As you all know, लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो अब धीरे धीरे स्नेह स्नेह सामने आ रही है ना, तो उसका थोड़ा प्रेशर आप सबको फील हो रहा होगा, बट चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। जो IMP टॉपिक्स है वो मैं आपको कवर करा के देने वाला हूँ। तो आज जीव विज्ञान की शुरुआत कर रहा हूँ। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आप कह सकते हो। इसके अंतर्गत आप देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, फिर हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक आगे चलेंगे। सही बात है। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी यह शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी दो शब्द से मिल के बना है, ग्रीक वर्ड के आपको पता है, ठीक है। बायोलॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से हो जाएंगे? बायोस प्लस, ठीक, लोगस। तो वो जीवों का आपको अध्ययन करना है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, उसका अर्थ यही होता है। तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस या फिर ट्रेविरेनस हम लोग हिंदी में लिखें तो ऐसे हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द दिया था भाई इसने, है ना, इसको आपको ध्यान रखना है, शब्द मैंने कहा है। तो बायोलॉजी के पिता, और इसको दो तीन प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे जी, आपको पता है। इसको वर्गीकरण करेंगे तो एक जूलॉजी हो जाता है, एक बॉटनी हो जाता है, ठीक। एक जूलॉजी हो जाता है, एक बॉटनी, एक माइक्रोबायोलॉजी, एक इसके बेसिक डिवीजन होते हैं। फिर इसके सेकेंडरी में देखूँ या फिर दूसरी तरफ देखूँ अन्य विभाजन में, फिर कृषि वगैरह उधर वो जुड़ जाएगा, लेकिन हमें बेसिक पढ़ना होता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर तो अरस्तु हो जाएगा, लेकिन इसमें दो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। एक आपको बोले बायोलॉजी के पिता यानी कि जीव विज्ञान के पिता, तो भी अरस्तु हो जाएंगे। और इसको जब हम लोग बांटेंगे तो जूलॉजी में बढ़ता है एक, जूलॉजी के पिता बोले तो भी अरस्तु हो जाएंगे। सही बात है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब यहीं पे एक चीज़ और मैं वो कर देता हूँ थियोफ्रेस्टस के बारे में। इन्हें बॉटनी के पिता कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? फादर ऑफ बॉटनी कहेंगे। तो ये बॉटनी के पिता हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस। याद रहेगा क्या? ठीक, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। फिर कह रहा हूँ, बायोलॉजी के पिता अरस्तु, जूलॉजी के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। अच्छा, यहाँ मैंने क्वेश्चन रख दिया है भाई मेरे, तो क्वेश्चन यहाँ देखो, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया कौन है, थियोफ्रेस्टस। एकदम सही बात है। एक्चुअल में दोनों ने किताब लिखी थी, ठीक है, और इनकी अलग ही कहानी है। तो उसको मैं यहाँ समाहित करूँ तो क्लास टाइप हो जाएगा। तो आपको क्या क्लास चाहिए, MCQs चाहिए, ठीक। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो थियोफ्रेस्टस इन्हें माना जाता है भाई वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी के पिता। अगला मैं चलूँ, अगला है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? इसमें देखो, जूलॉजी में हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, हालांकि जीवों का अध्ययन दोनों में किया जाता है, ठीक है। तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में, और वनस्पति में किसका करेंगे भाई? वनस्पति करेंगे बॉटनी में, पादपों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। सही बात है। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी तो जीव हैं, क्योंकि हमें बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है, तो उसको माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना, सूक्ष्म जीव को माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और इसके जनक अब हो जाएंगे, अब कौन हो जाएंगे बताएंगे। तो एंटोनी वॉन लियोनहॉक। इधर चित्र भी देखते जाना ना, ये कभी कभी यही छप जाता है दिमाग में, हालांकि अब पहचानेंगे तो नहीं, ठीक है। तो चित्र देखते जाना, ये जॉन वॉन लियोनहॉक है। तो याद रखना एंटोनी वॉन लियोनहॉक भाई, है ना, ये आपको याद रखना, माइक्रोबायोलॉजी के जनक हो जाएंगे। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और, जीवाणु की खोज इसने की थी भाई। अब जीवाणु क्या होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव होता है ना जीवाणु। जीवाणु की खोज इसने की है, यही कारण से इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलूँ, आज का अगला है, आप देखते जाएं यार, आपको समझ में आ जाएगा। सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है बताएंगे। कोशिका है, उतक है, अंग है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई बोले ना भाई, ये कोशिका हो जाता है आपका। आप अपने घर को देखो, आपका घर जब बनता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई किसे मानेंगे आप? ईंट को मानेंगे। तो ईंट जुड़ते 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 थोड़ा सा हॉल बनेगा, फिर छत बनाओगे, फिर, है ना, और कुछ कुछ बनाओगे, तो जाके आप सीधा उसके बाद क्या बन जाएगा, वो घर बन जाएगा। इसी प्रकार ह्यूमन बॉडी बन जाता है। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। हालांकि इसके अंदर भी जाओ तो एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, एक चीज़ और पूछा जाता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोल दे आपको, ठीक है। तो वो कोशिका होता है, सेल होता है, इसको भाई आपको याद रखना है। ये देखो कैसे होता है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं बोलूँ आपको, तो ये आपके एक सेल होते हैं, ठीक है। अब ये सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाते हैं, आपको याद रखना। उतक जिसे हम लोग कह रहे हैं, ऑप्शन में जरूर रहेगा, लेकिन आपको सेल मारना है। अब उतक मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे तो खैर वो दिखाया गया है, ठीक, ऑर्गन बनते हैं अलग अलग। उसके बाद जाके आपके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर आगे जाके ह्यूमन बॉडी आप देखते हो, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो इसको ध्यान रखना है, इसको समझ तो पा रहे हो ना। सबसे पहले सेल मैंने कहा, सेल मिलकर ऊतक बनाएंगे,
ये क्वेश्चन भी आता है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फालतू नहीं। उसके बाद ऑर्गन बनेगा, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा जिसको अंग प्रणाली आप बोलते हो ना, इसके बाद ह्यूमन बॉडी बनता है। और आप सेल के अंदर भी जाओगे ना तो एटम आपको देखने को मिलता है, जो कि परमाणु होता है। आपको पता है ना, परमाणु से फिर अणु बनता है। परमाणु सबसे छोटा होता है, अब उससे अंदर नहीं, ठीक, उससे छोटा नहीं होता परमाणु, एटम, उससे क्या बनता है फिर, है ना, मॉलिक्यूल बनता है। फिर आगे चलते आप सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, ये सब चीज़ देखते हो। क्लास रहने से भाई बहुत अच्छे से बनता। अब वर्गीकी की पिता, इसको टेक्सोनॉमी बोलेंगे, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। किसे माना जाता है भाई? रॉबर्ट जॉन वॉक या फिर कैरोलस लिनियस, किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी आपको याद रखना है, एक कैरोलस लिनियस को माना जाता है। इधर मैंने आंसर बता दिया ना सबके, हाँ ठीक है भाई, बता दिया, कैरोलस लिनियस को माना जाता है, ठीक। ये इंट्रोडक्शन वाला क्लास है भाई, है ना। ये जज मत करना, ऊपर आया है क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कौन कौन से टॉपिक्स है। तो कोशिका भी यहाँ पे ऐड हो गया, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो डीप में जाएंगे। मैं स्पेशली टॉपिक लिख दूंगा भाई आपके थंबनेल में कोशिका के बारे में, तो डीप में जाके, है ना, उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो वर्गीकी के पिता भाई कैरोलस लिनियस, इन्होंने पादप जगत एवं, है ना, जंतु जगत है, इसमें जो है इन्होंने बांटा था, आपको याद रखना, इसलिए इन्हें वर्गीकी के पिता कहा जाता है। संसार की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मुझे बताएंगे? सबसे छोटी, शुतुरमुर्ग का अंडा? अरे नहीं भाई नहीं, ये सबसे बड़ी होती है। तो संसार की सबसे बड़ी इकाई तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, तो इसमें गलत है, लेकिन याद रखना है सबसे बड़ी ये भी नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, गैलीसेप्टिकम, क्या? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, अभी टेंशन मत लेना, है ना। वैसे भी तो साइंस वाले देख रहे होंगे, तो नाम से तो भली भांति परिचित होंगे आप, है ना, इसी प्रकार से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, हाँ, इसके बाद जब CGPSC वाले देखें तो आर्ट्स वाले भी देख सकते हैं, मैथ्स वाले, ये सब चीज़, तो इसकी टेंशन मत लेना, जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आपको क्लियर होते जाएगा। शब्द जैसे आ रहे हैं। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी, मुझे बताएंगे? ल्यूनहॉक, रॉबर्ट हुक या फिर अरस्तु? बताएंगे किसने की थी। तो याद रखना, इसके बारे में आपको याद रखना, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्वेश्चन आपको बताया ना, यहाँ पे याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। मुझे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये हम लोग कोशिका में मैं इसको कवर करूँगा भाई, आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं भाई? पावर प्लांट किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, बताएंगे साइंस वाले? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, किसको कहते हैं? याद रखना है इसे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा है, प्रोटीन है, शर्करा है? क्या है जी एंजाइम, क्या है? प्रोटीन है, आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना, इस प्रकार से होते हैं। हम लोग आगे चलेंगे, इसमें डीप जरूर जाएंगे हम लोग, जब एक एक टॉपिक करेंगे। मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार कौन है, या फिर रक्त जमने में सहायक कौन होता है भाई, बताएं? विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है? बताएंगे विटामिन के होता है ना, इसको भी याद रखना है। पूछे गए सवाल भी हैं भाई, है ना, याद रखना। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण है तो सबसे अधिक क्रियाशील प्रकाश कौन? सर शायद मैंने चित्र ही दिखा दिया, तो ये क्वेश्चन तो हुआ नहीं, ये तो हिंट देना हुआ ना, चीटिंग करना हो गया। तो पहले ही मैंने चित्र दिखा दिया, तो लाल प्रकाश आपको ध्यान में इसके लिए रखना है, ठीक बात है जी। अगला मैं चलता हूँ, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यार, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा पहले क्वेश्चंस दिखाऊँ फिर आपको चित्र दिखाऊँ, ठीक है। निम्न में से किसके कारण चेचक रोग होता है? रूबीओला वायरस, अब ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं, सामने ही लिखा है रूबीओला वायरस, आपको याद रखना है क्या? रूबीओला वायरस, इसके कारण चेचक रोग होता है। आनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? ठीक है, आनुवंशिकता इसको बेसिकली कहा जाता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आनुवांशिकता हो गया। तो इसके जनक किसे कहते हैं भाई? मॉर्गन को कहते हैं। मेंडल आपने पढ़ा होगा, मेंडल को इसके जनक कहा जाता है। बहुत कम समय में जल्दी क्वेश्चन करा के जा रहा हूँ, जहाँ समझने का होगा बताऊँगा। ये दो चीज़ मैंने आपके लिए कमेंट वर्क रखा था, और बताता हूँ अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है। इसके अगले वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा है बट आप कर लेंगे। सोयाबीन में पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। उड़द दाल, ये सब चीज़ प्रोटीन तो भाई पाया जाता है, लेकिन याद रखना है सोयाबीन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है? ये आपके लिए कमेंट वर्क है। जब हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बताएं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अंडाणु होता है, न्यूरॉन होता है,
ग्रेन्यूल सेल होता है, बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो ग्रेन्यूल सेल है। ये हिंदी में लिखते नहीं बना, बट इसमें दो चीज़ आपको और ध्यान में रखना है अंडाणु के बारे में। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की। न्यूरॉन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की। ठीक है, कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं आपको पता होगा, हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और मैं बताऊंगा। तो ये ग्रेन्यूल सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी कोशिका आपको बोले तो अंडाणु हो जाएगा, सबसे लंबी कोशिका जो बोले तो न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, मुझे बताएंगे। ठीक है, पैर की हड्डी है, मुख की हड्डी है मतलब मुंह की, या फिर इनेमल होता है। अभी इनेमल क्या है, ठीक, आगे आपको इसका चित्र दिखाता हूँ मैं। तो इनेमल आपको याद रखना है, ये मानव शरीर के या फिर इसका जो है सबसे कठोर भाग होता है। ये दांत की ऊपरी सतह होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो चित्र रखा है, ये देख रहे हो, जो जिससे मार रहे हैं वही टूट जा रहा है। ठीक है, तो देखना इनेमल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ऊपरी सतह होता है भाई दांत का, है ना। आपको ध्यान रखना है, एक कलर से इधर उधर जा रहा होगा, लेकिन जहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये इसे इनेमल कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये सबसे कठोर भाग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इनेमल। अगला मैं चलूँ, अगला आपके पास क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ये लास्ट का ऑप्शन मिटा लो। ठीक है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है बताएं। सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला है, ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा ये ना एक साथ है भाई, है ना, इसको एक साथ पढ़ लेना। मेडुला ऑब्लंगेटा एक साथ, वो एक ऑप्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, आप बताएंगे मुझे। सेरिब्रम है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बड़ी है ना, मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग हम लोग देखते हैं, वो सेरिबेलम होता है। तो सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मैं इसको चित्र आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे। ठीक, ये आप देख रहे हैं सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का, ये सबसे बड़ा भाग होता है। और वहीं पे सेरिबेलम देख रहे हो, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रम, है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो भाई ये आपके इंट्रोडक्शन वाला था। आप कमेंट करके बताना, है ना, इसको हम लोग कंटिन्यू करें नहीं करें। इसकी PDF चाहते हो तो यार ग्रुप से जुड़ जाना। ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, ठीक है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ जाइए और सीधे वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो ग्रुप से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हो अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।